केवल तामे रिद सिद सारी। जो कोई शहर माए सब शस्त्र नाना विध का भारी। सब ही कहे सब जगत में होई एक विद्या नाही। जो विज्ञान क्यों में तुमको ताकि समझन माई। महाराज फरमाने कि आप लोग नहीं समझते हैं, इस वजह से पार ब्रह्म परमात्मा के पद को, पूर्ण ब्रह्म के पद को, होणकाल के पद को ही केवल कह देते हो। तो मैं वो बात समझा रहा हूँ खोलकर कि उसे केवल नहीं है, वो केवल नहीं है। तामे उसमें तो सब ऋषिद है, उसमें तो सब कड़ाएं हैं, और होणकाल से सब कड़ाएं लेकर आते हैं। तो वो तो कर्ता का पद है, उसमें अकर्ता नहीं है पद। जो कोई शहर माए सब शस्त्र नाना विध का भारी। जिस प्रकार से किसी शहर के अंदर अनेक प्रकार के साज शस्त्र हैं, उसी प्रकार से होणकाल परब्रह्म परमात्मा में ये उसकी रिद्ध सिद्ध होणकाल की कलाएं, नाना प्रकार के उनके शस्त्र, जिनका उपयोग करके लोगों को अनुशासित किया जाता है, त्रिलोकी को अनुशासित किया जाता है। तो सब ही कहे सब जगत में होई एक विद्या नाही। जो विज्ञान क्यों में तुमको ताकि समझन माही। और सब चीज़ें इस संसार में उपलब्ध है, 4 ज्ञान तक इस संसार में उपलब्ध है। श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान, अवध ज्ञान। 4 ज्ञान तो इस संसार में देखने, सुनने, करने में, इंद्रियों तक आभास करने में आते हैं। लेकिन ये 5वीं जो ज्ञान की, केवल्य ज्ञान की विध है, रीत है, वो इस संसार में नहीं, जगत में नहीं, करनी में नहीं है, क्रिया में नहीं है, कराने में नहीं है। ये बात महाराज समझा रहे हैं, इसका भेद बता रहे हैं। ये बेकरने की चीज़ है। सब ही कहे सब जगत में हुई, सब कहते हैं सब संसार में है। जो बात जहाँ तक कहने में आती है वो सब संसार तक की बात कहने में आती है, जगत तक की बात कहने में आती है, 3 लोकों तक की बात कहने में आती है। एक विध याना है, एक जो ये विध है, कौन सी विध? सत्स्वरूप की विध, केवल्य ज्ञान की विध, वो इस जगत में नहीं, त्रिलोकी में नहीं। जो विज्ञान क्यों मैं तुमको ताकि समझने में, जिस विज्ञान की बात मैं कर रहा हूं, उस विज्ञान की समझ किसी को है नहीं। यूं अवतार ब्रह्म नहीं जाने, सतस्वरूप के ताई। इनके कला रिद्ध सिद्ध होई, जो लश्कर जुग माही। जो विज्ञान रूप जन जुग में, तिनके सता कहावे। और कि सब जुग को कछुनाई, ना उस पद में मावे। दोनों ही बात महाराज खुलासा करके बता रहे। होणकाल के पारब्रह्म के पद की बात और अकर्ता पद की बात। जो होणकाल का पारब्रह्म का पद है, वहाँ से तो होणकाल की कला लेकर अवतार आते हैं। यूं अवतार ब्रह्म नहीं जाने, सतस्वरूप के ताई। तो वो होणकाल ब्रह्म जो है उसे ही ब्रह्म मानते हैं, उसे ही सस्वरूप मानते हैं। तो वहाँ से ही सारी कलाएं लेकर आते हैं और फिर वापस अपना काम पूरा करके वहीं समा जाते हैं। तो इनके कला रिसिद्ध होई, जो लश्कर जुगमाई। इनके पास जो कलाएं होती है होणकाल की, रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती है इनके पास, करामात करतूत होती है, वो लश्कर की तरह, लश्कर यानी सेना की तरह, शस्त्र की तरह। संसार के अंदर राजा के पास जैसे लाव लश्कर हो, सेना हो, खूब प्रकार के आयुध हो, उसकी तरह ये इनके पास होणकाल से कड़ाएं लेकर आते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो नित्य अवतार आते हैं, ये बात जो महाराज ने कही, यूं अवतार ब्रह्म नहीं जाने, ये कौन से अवतार की बात है? निमित्त अवतार की बात। तो निमित्त अवतार का जो कार्य है वो पारब्रह्म तक का कार्य है, होणकाल के पद तक का कार्य है।
कर्ता पद तक का कार्य। और इसके विपरीत नित्य अवतार है, उनका कार्य बिल्कुल अलग। ब्रह्मा रच्यो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के, जीव उदाहरण काज। तो जीवों के उद्धार के लिए संतों का सृजन हुआ है, इस त्रिलोकी से अलग करने के लिए, इस जेल से छुटाने के लिए संतों का सृजन हुआ। तो इनका महाराज फरमा रहे हैं बिल्कुल काम अलग है, न्यारा काम। यूं विज्ञान रूप जन युग में तिनके सता कहा। जिस प्रकार से अवतारों के होणकाल की कड़ाई होती है, वैसे ही नित्य अवतार जो ससरूप के पद से आते हैं, उनके पास ससरूप की सत्ता होती, सदगुरु की सत्ता होती उनके पास वो आयुध है, उनके पास वो कड़ा है। ससरूप की कड़ा के अलावा उनके पास और कोई कड़ा नहीं। उनके पास न तो कोई रिद्धाई है, न कोई सिद्धाई है, न कोई करामात है, न कोई करतूत है। बस केवल सत्ता जागृत होने की उनके पास कड़ा है, निज नाम के जागृत होने की कड़ा है। और वो जो निज नाम के जागृत होने की कला है, वो ससरूप की कला है, वो अगम देश की कला है, कर्ता पद की कला है। कला कला में भेद कहावे, फेर कहावे, कला कला में भी फर्क है। अनेक प्रकार की कलाएं इस संसार में मौजूद। तो कला के अंदर भी फर्क को समझना है, वो भेद बता रहे महाराज कि कौन सी कला को धारण करना है और कौन सी कला को नहीं करना, कौन सी कला को प्रधानता देना है, कौन सी को नहीं देना। जो विज्ञान रूप जन युग में तिनके सता कहावे, और किसब जुग को कछुनाई ना उस पद में मार। संसार का और कोई किसब उनके है नहीं, केवल एक ही निज नाम की कला जागृत करने का गुण उनमें गुरुपद देश से मेल कर आते हैं, लेकर आते हैं। वहां से ऐसा गुण गुरुपद देश से वो अणबे की परवानगी लेकर आते हैं। और दूसरा और कोई किसब है नहीं, धंधा है नहीं। और यदि करे तो उस पद में नहीं जाए, क्योंकि उस पद के अंदर तो निर्मल निराट होकर ही जा सकते, संसार के सारे वजन को उतार कर ही जा सकते। अन्य चीजों के संग उस देश में प्रवेश नहीं, माया का लेश मात्र भी प्रवेश उस देश में नहीं। और इस ससरूप की कला के अलावा जितनी भी कलाएं हैं वो सब होणकाल की कलाएं हैं, और वो सब के अंदर माया का संग है। ससरूप की कला में माया का संग नहीं, और माया उस पद में जाती भी नहीं। यदि कोई इनका अन्य कलाओं का उपयोग करने लग जाए तो उस पद से वंचित रह जाता है। यूं सुखी राम कहे सब सुन जो, सत्य भगत विदे न्यारी। तामे काल रूप सो करणी, ज्ञान दृष्टि उर भारी। क्या फरमा है? सब सुनना, सब समझना। यूं सुखराम कहे सब सुन जो, सत भगत विधि न्यारी। सच्ची भक्ति की विधि तो अलग है। सच्ची भक्ति की विधि में क्या फरमा रहे? तामे काल रूप सो करनी, उसमें करने को तो काल माना जाता है। सच्ची भक्ति करने को काल माना जाता है। क्यों काल माना जाता है करने को? क्योंकि करनी किया कशा बो काया, सब फलदायक दिया। कह सुखराम राम बिन रटिया, फिर 84 दिन करनी करोगे तो फिर 84 माना पड़ेगा। चाहे वो कैसी भी करनी करो, पाप की करो, पुण्य की करो, जैसी भी करनी करोगे उसका फल भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। तो ये ससरूप की कला के अंदर, सत भक्ति के अंदर करनियों को प्रधानता नहीं दी जाती है, करनियों की उपेक्षा की जाती है। करनियों से उदासीन रहने को कहा जाता है, तटस्थ रहने को कहा जाता है कि आप करनियों के अंदर मत प्रवृत्त हो।
कैसी भी करनी करोगे उसका फल तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए ये बेटर है कि सभी प्रकार की करनियों से आप अलग हो जाओ और केवल पाप पुण्य दुनियासु न्यारा, भरम करम दुनियासु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कैसु कराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। जहाँ में काल रूप सो करनी, काल रूप करनी को क्यों बताया कि सभी कर्म उपाय, इसीलिए काल रूप बताया कि कोई भी करोगे जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माई। कुछ भी उठकर उपाय करोगे, कुछ भी काम करोगे, कुछ भी जाओगे, बाहर भी जाओगे तो पाँव के नीचे आकर अनेक जीव हथनी आ जाएंगे और उनका भी पाप वापस भोगना पड़ेगा। तो ताम्य काल रूप सो करनी, इसलिए यहाँ पर सत भक्ति के अंदर सभी प्रकार की करनी और क्रिया की मनाही है। मनाही का मतलब काल रूप है, इस भक्ति के लिए बाधक है, विघ्न है। भक्ति में कोई भी करनी और क्रिया करते हैं तो वो नुकसान पहुंचाती है सद्भक्ति। काल रूप किसे कहते हैं? जो नुकसान पहुंचाने वाले, यही हो गया ना अर्थ। काम में काल रूप सो करनी, काल है भाई, ये मत करो। महाराज कह रहे हैं ये मत करो, काल है। ताम में काल रूप सो करनी और ज्ञान दृष्टि उर भारी। उर में तो ज्ञान की दृष्टि रहती है जिसमें करनी का कोई लेना देना नहीं, बस ज्ञान को ही प्रधानता है। और ज्ञान में भी केवल्य ज्ञान को प्रधानता है, बाकी चार ज्ञानों को प्रधानता नहीं। न तो श्रुत ज्ञान को प्रधानता है, न मति ज्ञान को प्रधानता है, न मन प्रत्यय ज्ञान को प्रधानता है, न अवध ज्ञान को प्रधानता। इन चारों को प्रधानता नहीं देके केवल ज्ञान दृष्टि, केवल्य ज्ञान की दृष्टि, हृदय में ब्रह्म का विचार, हृदय में भीतर में परमात्मा के प्रति प्रेम हृदय के भीतर बराबर बना रहता है और उनसे मिलने की विरह लगी रहती। हृदय में प्रेम का भाव, विरह का भाव जागृत रहता है और प्रेम पीड़ के साथ राम जी के नाम को पुकारते। या सदगुरु की पारखा सुन जो चित्ते कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आ। ये सदगुरु की परख बताई है महाराज ने कि भाई उनके ज्ञान दृष्टि और भारी, ऐसी ज्ञान की दृष्टि है, केवल्य ज्ञान की दृष्टि है। केवल्य ज्ञान के अलावा किसी भी प्रधानता नहीं है। कहे सुखी राम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद यूं लीजे, केवल ब्रह्म परे पद पूरण, ताको सुमिरण कीजे। महाराज कह रहे मैं समझा रहा हूं ज्ञानियों को। कौन से ज्ञानियों को समझा रहे? सस्वरूप के ज्ञानियों को नहीं, चार ज्ञानियों को समझा रहे, 52 अक्षरों के ज्ञानियों को समझा रहे, हद बेहद तक लगे रहने वाले ज्ञानियों को समझा रहे। कह सुखी राम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद यूं लीजे। किसका समझो, किसका भेद लो? केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, जो केवल्य ब्रह्म है, जो आनंद पद है, वो पूर्ण पद के परे है। पूर्ण पद किसे कहते हैं? सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद, होण काल ब्रह्म का पद, कर्ता पद से आगे है। जब तक उस कर्ता पद से आगे की समझ नहीं करोगे, वो कर्ता पद से आगे की समझ तो केवल संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से ही हो सकता है, इसके बिना नहीं हो सकता। क्योंकि ये समझ में नहीं है, बुद्धि की सामर्थ्य नहीं है कि इस केवल्य ज्ञान को समझ सके, क्योंकि ये बुद्धि के परे की चीज है। मन की पहुंच नहीं है इसमें। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहां मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमल कोई। ऐसी अमूलक वस्तु, इंद्रियातीत वस्तु, अगम अगोचर वस्तु की समझ कैसे हो सकती है? तो समझ से बाहर है। और ज्ञानी अर्थ माय सो खोजे, यो अर्थासु ही न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को सायब, सत्स्वरूप विचारा।
ये सस्वरूप का विचार मिलता ही नहीं है ज्ञानियों को, पंडितों को, क्योंकि वो अर्थों में खोजते हैं और ये अर्थों से न्यारा है। तो कह सुखी राम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद यूं लीजे। इस प्रकार से समझो और इस प्रकार से इस सस्वरूप के ज्ञान का, केवल्य पद का भेद लो। क्या भेद लो? कि केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, पूर्ण पद से परे है, पूर्ण पद से आगे है। तुम पूर्ण पद को ही केवल ब्रह्म मत मान बैठना। यदि वहां तक ही केवल ब्रह्म मान लोगे पूर्ण पद को ही, तो फिर पहले आया था पूर्ण पद से ही, वापस क्यों नहीं आएगा? तो ताको सुमरण कीजिए। सुमरण भी करना है तो क्या मंजिल को ध्यान में, क्या लक्ष्य को, क्या टारगेट को करके सुमरण करना है। राम जी के नाम का सुमरण करना है तो कौन से राम जी का सुमरण करना? एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुन्यारा, तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचारा। तो ताको सुमरण कीजिए, चौथे राम जी का सुमरण करो। लेकिन उन राम जी का सुमरण तो करने में नहीं आता। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं, रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन माई। तो कहे सुखी राम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद यूं लीजे। केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, ताको सुमिरण कीजे। अपनी मंजिल जो है ना, लक्ष्य, टारगेट, कर्ता पद, आनंद पद, केवल्य पद होना चाहिए। उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर भजन किया जाएगा, तभी वो पद मिलेगा। और सारे तीन लोकों के सुखों से उदासीन होना पड़ेगा। तीन लोक सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। और महाराज क्या कह रहे हैं? कहे सुखी राम दान दो साई, परम पद बिना लेशु में नाही। हे परमात्मा, हे राम जी, आपको कृपा ही करनी है मेरे पर, दया ही करनी है, तो मुझे दान में परम पद दे दीजिए। मेरी भावट, मेरा लक्ष्य, मेरा टारगेट त्रिलोकी में फल प्राप्त करना नहीं है। त्रिलोकी में कोई पदवी नहीं चाहिए मुझे, त्रिलोकी का राज नहीं चाहिए, त्रिलोकी का सुख नहीं चाहिए। मुझे तो बस केवल परम पद चाहिए, आपके चरणों में हमेशा हमेशा के लिए स्थान चाहिए। ऐसे स्थान पर मुझे स्थान दे दो, जगह दे दो। मैं तो वहीं हमेशा हमेशा के लिए निवास करना चाहता हूँ, आपके सानिध्य में, आपके पास ही। तो इस लक्ष्य को लेकर सुमरण करेंगे, तभी जाकर काम बनेगा। क्योंकि अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। जैसी वासना रहेगी, जैसी मति रहेगी, जैसी बुद्धि के अंदर महत्व रहेगा जिस चीज का, उसी को प्राप्त हो जाओगे। यदि शरीर संसार के सुखों का महत्व रह गया बुद्धि के अंदर, तुम्हारा थोड़े शरीर संसार के सुखों के लिए फिर से जन्म धर के आ जाओगे। क्योंकि मैं तो उस चीज का बना रही, और उस चीज का महत्व खत्म हो गया शरीर संसार के सुखों का बुद्धि में से, और परम पद का महत्व बन गया, तो निश्चित रूप से परम पद में पहुंच जाओ। आगे से आगे का रास्ता संत सदगुरु बताते जाते हैं और आगे से आगे पहुंचते जाते हैं। और क्या फरमा रहे महाराज आगे? पापन पुण्य माने एकी, ना कि या दंड लागे। उल्टा कर्म धर्म सोचावे, भाग हमारो ही जागे। महाराज माने उस पद में पहुंचने के बाद, आनंद पद में पहुंचने के बाद, यहाँ के जितने भी पाप और पुण्य के कर्म हैं और उनका दंड है, वो भोगने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, वो सब कट जाते हैं। धर्म राय
लेखन धर मेली पाप पुण्य खत हाड़िया। सब हिसाब नक्की चक्की हो जाता है। किसके प्रभाव से? निज नाम के प्रभाव से। ध्वन्यात्मक शब्द जब विधेयी मंडल के अंदर सुनाई दे रहा है और सुरता विधेयी मंडल के अंदर उस ध्वन्यात्मक शब्द को सुनने के अंदर मगन, तो सारे संचित कर्म ध्वन्यात्मक शब्द के विधेयी मंडल में गर्जना करने से समाप्त होते। उसके बिना संचित कर्म का निवेड़ा नहीं आता। क्रियमान कर्म तो चलो आप नहीं करोगे नए, इस बात का आपने विचार कर लिया कि मैं नए कोई कर्म नहीं बांधूंगा, और प्रारब्ध कर्मों को जैसे तैसे करके भोग लोगे, लेकिन संचित का निवेड़ा कैसे लोगे? संचित का निवेड़ा तो केवल और केवल इस निज नाम से ही हो सकता है। जो ध्वन्यात्मक शब्द धुनी गर्जना करती है, उसे ही सारे संचित कर्म ब्रह्म की अग्नि में जलकर खाक हो जाते हैं या गलकर समाप्त हो जाते हैं। तो पापन पुण्य माने एक ही, महाराज भाई, न तो उस जीव के अब पाप शेष रहते हैं कि उनको भोगने के लिए पशुओं की योनि में जाना पड़े, और नहीं अब उसके पुण्य शेष रहते हैं कि उनको भी भोगने के लिए देवताओं के ऊंचे लोकों में जाना पड़े। तो पापन पुण्य माने एक ही, कितने भी अभी तक किए हुए सारे पाप पुण्य, क्योंकि अनंत जन्म हो गए पाप पुण्य करते करते। नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव है, लेकिन इस जीवात्मा ने कितने बार जन्म धरा है और अनंत जन्मों में अनंतों ही कर्म किए, और उन कर्मों को यदि हिसाब किताब चुकाने में लग जाए तो महाराज हमारे चुका ही नहीं सकते। इतने कर्म चुकाने लग जाए तो चुका नहीं सकते। कब तक चुकाएगा? चुकाने के लिए फिर करनी पड़ती, और फिर करने से फिर नए बन जाते। बोलो अब कैसे चुकाएगा? वो तो उस पद में जाने से समाप्त हो जाते, उन कर्मों के एरिया से निकलकर बाहर चले गए। वो कर्मों का एरिया 3 लोकों तक है, और आप उस 3 लोकों को पीछे छोड़ दिया और आप आगे निकल गए। कर्म चौथे लोक में प्रवेश नहीं कर पाते, इसीलिए कर्मों का फल भी वहां नहीं भोगना। कर्मों का फल कहां तक भोगना? जब तक त्रिलोकी में। किसी भी देश में कोई निवास करता है तो उस देश के कानून जब तक वो देश में है तब तक उसके ऊपर अप्लीकेबल होते, लागू होते। अब वो देश छोड़कर चला गया, अब उस देश की सरकार उसके ऊपर क्या करेगी? कुछ भी तो नहीं कर सकती है, वो तो देश छोड़ के ही चला गया। अब क्या करेगी? अब तो जिस देश में गया उस देश के कानून लगेंगे उसके ऊपर। अमरलोक का राज मिल गया, वहां तो अमरलोक का राज मिल गया, वहां तो अमरलोक के कानून चलेंगे। अब राजा को कौन सा पाप पुण्य दंड है? अब ये त्रिलोकी के कानून तो उसके ऊपर अप्लीकेबल होने वाले ही नहीं है, लागू होने वाले ही नहीं है। तो पापन पुण्य माने एक ही, उस पद के अंदर पाप और पुण्य को नहीं माना जाता। ये जीव कितने पाप करके आया या ये कितने पुण्य करके आया, जैसा भी था, लेकिन वो पद में चला गया तो उसके पाप और पुण्य का हिसाब किताब यहीं चुक गया। वहाँ ऊपर उसको कोई अलग से नहीं भोगना है। ना किया दंड लागे, किया है पहले पद में जाने से पहले और पद में चला गया उसके बाद, तो उसका भी उसका दंड नहीं भोगना है। नल वर्ड हो गया सर, नल एंड वॉइड हो गए, जीरो हो गए। उल्टा कर्म धर्म सोचावे, भाग हमारो ही जागे। तो ऐसी सदगुरु की अगाध सत्ता है, इस सत्ता का अगाध बोध है। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवा
मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। तपस्या किया राजगढ़ फंद में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राजगढ़ फंद में, जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु जाऊं, आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाऊं, साधन किया सिधाई जागे। करामात फल पावे, साधन किया सिधाई जागे। करामात फल पावे, बुरो भलो काहू को भंजे। यूं कर नर कहाँ जावे, बुरो भलो काहू को भंजे। यूं कर नर कहाँ जावे। संतों में ऐसा सतगुरु जाऊं, आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाऊं, क्रिया किया कर्म शिर बंधे। ग्रह आवधम टूटे, क्रिया किया कर्म शिर बंधे। ग्रह आवधम टूटे, त्यागन किया रहे सिर बदलो। जन्म दूसरो लूटे, त्यागन किया रहे सिर बदलो। जन्म दूसरो लूटे, संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं। आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। बढ़िया सोच भरम बहु उठे, तीरथ सूतन चीजे। बढ़िया सोच भरम बहु उठे, तीरथ सूतन चीजे। सेवा किया साच नहीं आवे, यूं तो राम न रीजे। सेवा किया साच नहीं आवे, यूं तो राम न रीजे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाऊं, भरम करम दो न्यासु न्यारा। जहाँ सूर होली वेलाई, पाप पुण्य दो न्यासु न्यारा। जहाँ सूर होली वेलाई, कै सुख राम राम बिन जग में। सब ही कर्म उपाय, कै सुख राम राम बिन जग में। सब
ही कर्म उपाय, संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारे, महापरम सुख पाऊं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो।